हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन्ना एजुकेशन हब। बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12 सभी परीक्षाओं के लिए जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये क्लास आपकी रोज़ शाम 4 बजे की होती है, लेकिन कुछ दिनों से हम ये क्लास आप लोगों की 4 बजे नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी ये क्लास हम लोग किसी न किसी टाइम पे ज़रूर अपलोड कर रहे हैं। हम शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जीएस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सके और बीपीएससी टीआरई 4.0 में अपनी एक सीट पक्की कर लें। ये जीएस जीके का जो प्रैक्टिस सेट है, ये सिर्फ बीपीएससी शिक्षक भर्ती नहीं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि इसके लिए, क्योंकि लगभग सभी कंपटीशन के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें जीके का एक सेशन ज़रूर होता है, जिसमें जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की है और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, तो जीके जीएस सब में एक ही जैसे आते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है ऑक्सीजन, एसीटिलीन, हाइड्रोजन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? अपने अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो के लास्ट में अपने अपने स्कोर बताना मत भूलिएगा। क्या होगा राइट आंसर? राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, एसीटिलीन। ऑप्शन नंबर 2, एसीटिलीन। फलों को पकाने में पहले क्या प्रयोग किया जाता था? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को मद्देनज़र रखकर सरकार अब इसकी जगह किसका प्रयोग करने जा रही है? एसीटिलीन। इसकी जगह एथिलीन का प्रयोग करने का नियम लागू करने की तैयारी है। ये एसीटिलीन एथिलीन होगा। क्या होगा? इथिलीन के प्रयोग के नियम लागू करने की तैयारी करने जा रही है। एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र क्या है? कोई बताएगा कमेंट करके? जिसका अणुसूत्र है C2H4R। क्या होगा? H2C बराबर CH2। ये है उसका एथिलीन का अणुसूत्र। क्या है? अणुसूत्र। एथिलीन एक प्राकृतिक गैस है तथा कोल गैस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कोल गैस में। और एथिलीन क्या है? प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस है एथिलीन प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है जिसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। तो आप लोग ये एसीटिलीन की जगह क्या कर लीजिए? ऑप्शन में एथिलीन इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन हैं पटना में, गया में, तिरहुत में, हजारीबाग में। कहाँ होता है? और ये बाजरा है, सॉरी बाजार मैंने पढ़ दिया, ये बाजरा है। कहाँ होता है? तो पहले देख लेते हैं। बाजरा की फसल बाजरा की फसल बाजरा की फसल कब बोई जाती है? तो मई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मई में बोई जाती है। जो गंगा, कहाँ? गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, गंगा के मैदानी क्षेत्र जैसे पटना, मुंगेर, गया तथा भोजपुर, क्या? भोजपुर में अधिक पैदा होते हैं। भोजपुर में अधिक पैदा होते हैं। यह अन्य मोटी खाद्यान्न फसलों में बिहार मरुआ का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। और इसका ऑप्शन नंबर होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हजारीबाग इज राइट आंसर। हजारीबाग ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हजारीबाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। पटना क्षेत्र में, रोहतास क्षेत्र में, समस्तीपुर क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? बिहार में सिंचाई के लिए नलकूप का विकास मैदानी क्षेत्रों में हुआ है। कहाँ? मैदानी क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, तो पटना और एवं किशनगंज, पटना एवं किशनगंज में 100% सिंचाई किससे होती है? नलकूप से होती है। किससे होती है? नलकूप से होती है। जबकि शेखपुरा में सबसे कम 6.81% सिंचाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना क्षेत्र में। कहाँ? पटना क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है। आपके ऑप्शन हैं ग्राम के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर, जिला के स्तर पर। ठीक है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियां, क्या? पंचायत समितियां गठित की जाएंगी। गठित की जाएंगी जो विकेंद्रित प्रजातंत्र के मध्य स्तर पर होगी और प्रत्येक 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति से एक सदस्य का क्या होगा? चयन होगा। इन सदस्यों के अतिरिक्त उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के
ग्राम पंचायतों के मुखिया तथा लोकसभा सदस्य लोकसभा सदस्य पंचायत समिति के सदस्य होंगे। इस समिति में आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जात के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत समिति के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर 3 स्थायी समितियों के गठन की व्यवस्था है। तो क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रखंड के स्तर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। आपके ऑप्शन है अतिचराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो किससे रोका जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वन रोपण द्वारा। अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन के परिणाम स्वरूप निकले टीले पदार्थ के जलवायु इत्यादि प्रक्रमों द्वारा क्या होता है? स्थानांतरण होता है। अपरदनों के प्रक्रमों में वायु, जल तथा हिमनद और सागरी लहरें क्या हैं? प्रमुख हैं। मृदा अपरदन में ये सारी चीज़ें प्रमुख हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है उसे हथौड़े से पीटकर, उसे पानी में डालकर, उसे ठंडा कर उसे लोहे के संपर्क में रखकर। तो कैसे दूर किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उसे हथौड़े से पीटकर। प्राचीन काल में यूनान वासियों को ज्ञात था। क्या ज्ञात था? ज्ञात था कि चुंबक पत्थर जो लोहे वाला अयस्क क्या है? Fe3O4 लोहे वाला अयस्क है तथा जिसे अब क्या कहते हैं? अब इसे क्या कहते हैं? मैग्नाइट कहते हैं के टुकड़े को आकर्षित कर उन्हें पकड़कर रख सकते हैं। ये चुंबक पत्थर के टुकड़े प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक हैं जिन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है। किसी चुंबक का चुंबकत्व हथौड़े से पीटकर दूर किया जा सकता है। दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों का जन्म अवयव होता है। आपके ऑप्शन है जड़, डंठल, पत्ती, पुष्प। क्या होता है? तो राइट आंसर होगा जन्म अवयव होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प। पौधे का जनन अवयव पुष्प है। ये पौधे के प्रजनन में
सहायक होता है। क्या होता है? सहायक। कौन सा चीज? पुष्प सहायक होता है। पुष्प में पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। और क्या होता है? एक स्त्री केसर। स्त्री केसर जो मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुष्प इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो आपके ऑप्शन हैं, वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका तापमान बढ़ता है, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है या उसका तापमान घटता है। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो उसका तापमान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। उसका तापमान घटता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध बना है किस पर बना है? आपके ऑप्शन हैं सतलज नदी, ब्यास नदी पर, यमुना नदी पर, रावी नदी पर। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 सतलज नदी पर। सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र में सबसे बड़ी नदी है। क्या है? बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, अर्थात जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक है। किसकी? सिंधु की। ठीक है, सबसे अधिक है। यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। किस नदी का उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। मानसरोवर झील से निकलकर यह अरब सागर में गिरती है। इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। भौगोलिक रूप से इस परियोजना का जल संग्रह क्षेत्र गोविंद सागर में स्थित है। गोविंद सागर जो कहाँ स्थित है? हिमाचल में। कहाँ स्थित है? हिमाचल में स्थित है, जिसका लाभ कौन से लोग उठाते हैं? हिमाचल प्रदेश के लोग।
जिसका लाभ उठाते हैं। तो क्या होगा? सतलज नदी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के चाय का मुख्य उत्पादक कौन है? संसार के चाय का मुख्य उत्पादक कौन है? आपके ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 चीन इज राइट आंसर। वर्तमान में विश्व में चाय के उत्पादक में चीन अग्रणी है, जबकि द्वितीय नंबर पर कौन है? भारत, ये सेकंड नंबर पर है। और अन्य प्रमुख उत्पादक प्रदेशों में श्रीलंका और केन्या। श्रीलंका और केन्या इसके बाद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाय निर्यातक में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका किसमें? निर्यातक में। निर्यातक में अग्रणी स्थान कौन रखता है? श्रीलंका। और भारत कौन से स्थान पर है? निर्यातक में भारत कौन से स्थान पर है? ये है चौथे स्थान पे। चौथे स्थान पर भारत है निर्यातक में। ठीक है। और उत्पादन में द्वितीय स्थान पर। भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है असम में, बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 2 इज बिहार में। 2 इज राइट आंसर। इंडियन मिनरल ईयर बुक इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार वर्तमान में कोयले का उत्पादन शीर्ष 5 राज्य क्रमशः हैं। पहला कौन सा है? 5 राज्य क्रमशः हैं। पहला कौन सा है? छत्तीसगढ़। दूसरा है झारखंड। फिर क्या है? उड़ीसा। फिर है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। और भंडारण की दृष्टि में कौन कौन से राज्य निम्नलिखित हैं? उनका क्रम क्या है? भंडारण की दृष्टि में पहले स्थान पर है झारखंड, दूसरे पे उड़ीसा और तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे पश्चिम बंगाल। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार वर्तमान में कोयला उत्पादन के शीर्ष 5 राज्य क्रमशः हैं। पहला है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। और भंडारण की दृष्टि से पहला है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन नंबर 2 बिहार इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बिहार इज राइट आंसर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा का अध्यक्ष इज राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद में 110 में धन विधेयक की क्या दी गई है? परिभाषा। किसमें? अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। किसका निर्णय? लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। कौन होता है? ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा का अध्यक्ष इज राइट आंसर। लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचन लोकसभा के सदस्य आपस में साधारण बहुमत से करते हैं, लेकिन इसे प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है। इनकी कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित हैं। क्या है? वह सदन में शांति व्यवस्था स्थापित करती हैं। वह सदन में प्रक्रिया संचालन करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की उपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या होगा? पीठासीन होगा। यदि वह उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा का अध्यक्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पारित किया जाने वाला अंतिम देश कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जापान। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक चलने वाला विषय। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? लगभग 70 देशों ने। कितने देशों ने? लगभग 70 देशों की थल जल वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित हुई थीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वह समझौता था कराची 1916 में, लाहौर 1914 में, लखनऊ 1916 में, दिल्ली 1942 में। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ 1916 में। कौन क्या था? बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से लखनऊ में उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक हुई थी। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता में अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रथम निर्वाचन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कांग्रेस की एक क्या साबित हुई थी? भूल साबित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा लिखा गया था। आपके ऑप्शन हैं अलबरूनी, फिरदौसी, हाफिज शिराजी और शेख शादी। क्या होगा राइट आंसर?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी द्वारा तारीखे हिंद अलबरूनी तथा शेख सादी ने गुलिस्तां की रचना की थी। हाफिज शिराजी एक विचारक और क्या थे? कवि थे। एक विचारक और कवि थे जो अपनी फारसी गज़लों के लिए जाने जाते थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है बैंकॉक, सिलोल में, तेहरान में, दिल्ली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेलों का आरंभ 4 मार्च 1951 में हुआ था। इस खेल में चमकते हुए सूरज को प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया था और वर्ष 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन चीन ग्वांगझू में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम आयु का खिलाड़ी है? आपके ऑप्शन हैं सचिन तेंदुलकर, राजा हसन, नोएल डेविड, शाहिद अफरीदी। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रज़ा हसन। ये एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। क्या हैं? पाकिस्तानी क्रिकेटर जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 2 रज़ा हसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत में हाल ही में 1998 में एक संयुक्त कार्यदल संगठित किया गया। आपके ऑप्शन है फ्रांस के साथ, रूस के साथ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ, संयुक्त राज्यों के साथ। आपके ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। सैनिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 1998 में एक संयुक्त कार्यदल संगठित किया था। कब किया था? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 1961 में पहली बैठक की अध्यक्षता की थी किसने की थी? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, जोसेफ बी टीटो ने, फिडेल कैस्ट्रो ने। किसने किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जोसेफ बी टीटो ने। तो थर्ड इज राइट आंसर। आंदोलन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रांसो टीटो के द्वारा प्रारंभ किया था और वर्ष 1961 में तत्कालीन यूगोस्लाविया जो अब सर्बिया और मोंटेग्रो की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न प्रथम नाम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रास टीटो के द्वारा की गई थी। वर्तमान 2024 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 19वां सम्मेलन युगांडा
युगांडा की राजधानी कंपाला में किया जाएगा। कहाँ? कंपाला में किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जोसेफ बी टिटो। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। लाइक, शेयर और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलती है, ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही परीक्षा उपयोगी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लाते हैं। क्लास के लिए, हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।